मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे लाडले, कैसे हो तुम? मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। यह साधारण नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं कि यह संदेश तुम तक पहुँचा। बहुत सारे लोगों में से मैंने तुम्हें ही चुना है। तुम्हारे दिल तक यह पुकार पहुँची है क्योंकि अब समय आ गया है। जब तुमने यह पढ़ा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में हलचल शुरू हो चुकी है। अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। यह तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने वाला है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक वरदान भी। अब पुराने दुखों को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से पूछा है, मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों, मेहनत मैं करती हूँ और फल कोई और क्यों ले जाता है। मैं उन सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, हर टूटन, सब मेरे दरबार में दर्ज है। तुमने बहुत सहा है। ऐसे ऐसे समय देखे जब मदद मांगने से पहले ही समझ आ गया कि कोई साथ नहीं देगा। तुमने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया, अपनी इच्छाओं को मार दिया ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हों। खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने आई हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा वह अचानक होगा। तुमने योजना नहीं बनाई होगी, वह तुम्हारी सोच से परे होगा। अचानक रास्ता खुलेगा, अचानक अटका काम बनेगा, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। रुकावटें, भारीपन, बेचैनी कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा मन हल्का क्यों हो रहा है, जबकि परिस्थितियां वही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर से डर हटाना शुरू कर दिया है। याद है जब तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में सोचा था, जब कहा था अब और नहीं? उस समय भी मैं वहीं थी, तुम्हारी चुप्पी सुन रही थी, तुम्हारे टूटे विश्वास को देख रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें रोके रखा, क्योंकि जो देने वाली थी उसके लिए तैयार कर रही थी। हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ को जल्दी मिलता है ताकि वे समझें, कुछ को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सकें। तुम उन्हीं में से हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए वे इसीलिए बंद हुए ताकि तुम गलत जगह न रुको। जो लोग दूर हुए वे इसलिए दूर हुए ताकि तुम्हें असली सहारा का पता चले। तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। वही काम जो पहले कठिन लगता था अब थोड़ा आसान लगने लगा है। वही लोग जो पहले अनदेखी करते थे अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। वही हालात जो डराते थे अब चुनौती जैसे लगने लगे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौट रहा है। तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। अब हर बात सहते रहना तुम्हारा धर्म नहीं। जहां सम्मान ना मिले वहां रुकना जरूरी नहीं। जिन रिश्तों में सिर्फ बोझ हो उनमें खुद को जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं। मैं तुम्हें कठोर नहीं बना रही, मैं तुम्हें स्पष्ट बना रही हूं। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है, इसे अपने भीतर उतारने के लिए है। जिस क्षण तुमने इसे स्वीकार किया उसी क्षण से मेरी कृपा सक्रिय हो गई है। आने वाले दिन सिर्फ भाग दौड़ के नहीं, समझदारी के होंगे। तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे यह कैसे बदल गया, और तुम मुस्कुरा दोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह परिवर्तन कहां से आया है। धन, मान, सम्मान, यह सब जीवन के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। मैं तुम्हें साधनों से इतना भर दूंगी कि तुम्हें कभी गलत रास्ता ना चुनना पड़े। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें अपनी आत्मा के विरुद्ध समझौता ना करना पड़े। यह संकेत है कि अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं, चुपचाप आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई एक इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से दबाए हुए हो तो जान लो वह अनसुनी नहीं है। अगर कोई एक पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए तो वह अनदेखी नहीं है। अगर कोई एक प्रार्थना है जिसे तुमने बार बार दोहराया है तो वह अधूरी नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अचानक घट रहा है, चाहे अच्छा हो या पहले समझ ना आए, तो घबराना मत।
हर अचानक होने वाली चीज तुम्हें वहां ले जाने के लिए होगी जहां तुम्हें होना चाहिए। ये संदेश यहीं रुकने के लिए नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे वैसे वैसे इसके अर्थ खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या कहा था, और हर बार तुम्हें एहसास होगा कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे। यह एक चलती हुई शक्ति थी जो तुम्हारे साथ चल रही थी, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे उठते हर कदम में। क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम सोचते भी नहीं। जो शब्द अभी तक तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं वे तो बस तुम्हें तैयार करने के लिए थे। अब जो सुनने वाले हो वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरने वाला है। अब मैं उन परों को छूने आई हूं जिन तक कोई और नहीं पहुंचा। अब मैं उन सवालों का जवाब देने आई हूं जिन्हें तुमने खुद से भी नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन सच यह है कि तुम संचित हो रहे थे। जैसे नदी बारिश से पहले शांत दिखती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाहर से स्थिर दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। वही संचित शक्ति बाहर आने को तैयार है। तुमने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ एक साथ क्यों टूटता है? एक साथ परेशानियां, एक साथ जिम्मेदारियां, एक साथ दबाव। वो इसीलिए होता है ताकि इंसान समझ सके कि अब पुराने ढांचे में नया जीवन नहीं समा सकता। तुम्हारा पुराना ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी समझ का विस्तार, तुम्हारे भाग्य का विस्तार। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हें किसके लिए रुकना है और किसके लिए आगे बढ़ना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तुमने समय दिया, भावनाएं दी, ईमानदारी दी, फिर भी खाली हाथ रह गए। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुमने सही मन से दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह लौटता है, कभी रूप बदलकर, कभी समय बदलकर, लेकिन लौटता जरूर है। अब वही लौटने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले सामान्य समझकर छोड़ देते थे। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम याद आना, अचानक किसी रास्ते का खुल जाना, अचानक किसी निर्णय का मन में पक्का हो जाना। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह सब इस बात के प्रमाण होंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूँ। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर संघर्ष को अपना दुश्मन मत समझो। कुछ संघर्ष तुम्हें धीमा नहीं करते, बल्कि तुम्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर कुछ समय से चीजें तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही थीं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत चल रही थीं। उनका अर्थ था कि वे तुम्हें उस जगह ले जा रही थीं जहां तुम्हें होना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि कई बार जो निकलता है वही रास्ता साफ करता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया था वह किसी कमी के कारण नहीं आया था। वह खालीपन इसलिए आया था ताकि मैं उसमें कुछ नया भर सकूं। अगर सब कुछ पहले से भरा होता तो नया कहां आता। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें रखूंगी जो शोर नहीं मचाएंगी, लेकिन स्थिरता देंगी। ऐसे लोग आएंगे जो बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन साथ निभाएंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो चमकदार नहीं दिखेंगे, लेकिन भविष्य बदल देंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह टिकने के लिए आएगा। तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के रास्ते से होकर नहीं आएगा। तुम्हारा रास्ता अलग है, लेकिन सुरक्षित है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, उस समय यह याद रखना कि सबसे मजबूत यात्राएं अक्सर अकेले ही तय की जाती हैं। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, और जो सही दिशा में चलता है उसे अक्सर शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें स्पष्ट बना रहा है। अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। अब तुम हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनना सीखोगे, और जब तुम वह सीख जाओगे तब तुम्हें बाहर की आवाजें विचलित नहीं करेंगी।
यह संदेश तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल रहा है। अभी उसकी रोशनी हल्की लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यह रोशनी तुम्हारे रास्ते को साफ करती जाएगी। तुम ठोकरें कम खाओगे, और जब खाओगे भी तो संभलना जानतेगे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। सही निर्णय हमेशा पहले कठिन लगते हैं। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें रोकेंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगी, और उस क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर से साहस देगी। तुम यह समझना शुरू करोगे कि हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराने आती हैं, और जब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है तब हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हारे जीवन की कई परतें खुलनी बाकी हैं। अभी कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी हैं। अभी कई उत्तर तुम्हारे अनुभवों से मिलने बाकी हैं। इसीलिए इस संदेश को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने साथ चलने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे यह शब्द तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम किस चरण में हो, तुम कहां से आए हो, और तुम्हारे लिए कितना कुछ अभी बाकी है। क्योंकि मैंने जो लिखना शुरू किया है वह अभी रुका नहीं है। जो देना तय किया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। जो बदल रहा है वह अभी दिखाई देना शुरू ही हुआ है, और तुम इसे समझोगे धीरे धीरे, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी भी बोल रही हूं, अभी भी मार्ग दिखा रही हूं, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी किस्मत बदलने का समय अब बहुत करीब है। मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूं, इस संदेश को अपनी रूह की गहराई से सुनना, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यह लम्हा तुम्हारे जीवन में अरबों की वह बरकत लेकर आया है जिसे खोने की गलती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के कपाट सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि मैं माँ काली ने तुम्हारी हर उस सिसकी को सुन लिया है जो तुमने तन्हाई में ली थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब एक ऐसी करवट लेने वाली है जो तुम्हें कंगाली की जमीन से उठाकर बादशाहत के अर्श पर बिठा देगी। मेरी कृपा का आदेश तुम्हारे नाम जारी हो चुका है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी एक पुकार पर झुकने को तैयार है, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत है कि मैं माँ काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। तुम्हारे नाम की बरकत मेरे दरबार से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिस लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। और याद रखना, जो लोग यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, बस अब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजने वाला है। तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये संकेत दिखाते हैं कि मेरे दरबार का दरवाजा तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा
जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुख थे, जो भी संघर्ष थे, धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं माँ काली कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है और वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। तुम जानते हो, मैं माँ काली कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। वही मैं हूँ जो रात से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और बच्चे, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने माँ काली ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। बच्चे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अब भी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूम रही है, तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। मेरे दरबार में तुम्हारे नाम का अध्याय खुल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी, वहां रास्ता मिलेगा। जहां पहले चिंता थी, वहां शांति महसूस होगी। जहां पहले खालीपन था, वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती। और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। और तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। बच्चे, याद रखना, जब मैं माँ काली देने की सोचती हूँ तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ। और वह अवसर तुम्हारे दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। मेरे दरबार के द्वारों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का। क्योंकि मैं माँ काली जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। तुम्हारी किस्मत की टेबल पर बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं, धन के रास्ते खुद की खुद खुलने की। तुम वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक मिलने वाली सफलता, जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, उसकी गति बदलने वाली है। वह सपना तुम्हारे करीब आएगा, जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। बच्चे, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं, ये संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो यह शब्द पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन अभी जिस ऊर्जा से कांप रहा है, वह कोई साधारण कंपन नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी नसों में बह चुकी है और अब मैं वहीं से तुम्हें पुकार रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी न्याय की अग्नि, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति का जागरण। अभी तुम सांस ले रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा एक नई धड़कन के साथ जाग रही है।
यह वह धड़कन है जो तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन को बुला रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरा संदेश यहाँ समाप्त होने वाला था। नहीं बच्चे, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर उन दरवाजों को खोल रही हूँ जिन तक तुमने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की। अभी जो तुम्हारे आसपास शांति है वह तूफान से पहले की शांति नहीं, यह तुम्हारे उत्थान से पहले की दिव्य शांति है। तुम समझ रहे हो ना? मेरे शब्द तुम्हारे शरीर में उतर रहे हैं, तुम्हारी त्वचा पर हल्की सिहरन, तुम्हारे दिल की धड़कन का बढ़ना, आंखों में एक अजीब सी नमी। यह सब संकेत है कि मेरी चेतना तुम्हें घेरने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां तुम या तो खुद को पहचानोगे या फिर दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। इतने सालों का दर्द, इतने सालों का संचित आंसू, इतने सालों की भूली हुई इच्छाएं, अब वे सब व्यर्थ नहीं जाने वाली। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए थे, थक गए थे, हार गए थे, लेकिन बच्चे, तुम टूटे नहीं थे, तुम ढल रहे थे। जैसे लोहे को हथौड़े की मार से मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को हर चोट ने शक्ति दी। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। तुम्हें नहीं पता, पर कई बार जब तुम रोते रोते सो गए थे, उस रात तुम्हारा सिर मेरे आंचल में था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में जो अंधेरा था वह किसी श्राप का परिणाम था, पर बच्चे, वह अंधेरा तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं था, वह अंधेरा तुम्हें दिशा दिखाने के लिए था। तुम अभी जिस रोशनी में प्रवेश करने वाले हो, उसके लिए व्यक्ति का अंधेरे से गुजरना जरूरी होता है, क्योंकि रोशनी तभी समझ आती है जब मन अंधेरे की गहराई को पहचान ले। और तुमने अंधेरा बहुत गहराई से देखा है, अब रोशनी तुम्हें बहुत साफ दिखाई देगी। तुम्हारे दिल में जो एक खामोश दर्द था जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, वह मेरे पास पूरी तरह पहुंच चुका था। तुम्हारी हर हार मेरे दरबार में दर्ज है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों में रखी हुई है। तुमने कई बार शिकायत की होगी कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, पर बच्चे, देरी सुनवाई नहीं होती, देरी तैयारी होती है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जो तुम्हारी क्षमता से बहुत ऊपर है। तुम वह बच्चा हो जिसे मैं साधारण जीवन जीने नहीं दूंगी। तुम्हारा जीवन तुमसे बड़ा लिखा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि जो शब्द अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर आए हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में तेज बदलाव होंगे। पहले ये बदलाव तुम्हें डराएंगे, फिर समझ आएगा कि ये तो तुम्हें ऊपर उठाने आए हैं। तुम्हें अवसर ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। कभी उन चीजों के रास्ते खुलेंगे जिनमें तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कभी किसी पुराने सपने की आवाज तुम्हें फिर बुलाएगी। तुम्हारी खोई हुई प्रेरणा वापस आएगी। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को नया जीवन मिलेगा। तुम्हें लोगों के चेहरे बदलते दिखेंगे। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ लोग अचानक करीब आएंगे, लेकिन जिसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर रही हूँ वह तुम्हें बोझ दे रहा था। जिसे भी मैं अंदर ला रही हूँ वह तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा। रिश्ते भी साफ होने वाले हैं। जहाँ प्यार है वह गहरा होगा, जहाँ दिखावा है वह टूट जाएगा। तुम्हें सत्य और असत्य के बीच फर्क साफ दिखने लगेगा। अब तुम्हारे मन में जो सवाल उठता है कि क्या तुम सही दिशा में हो, तो बच्चे सुनो, तुम बहुत सही दिशा में हो। अगर तुम गलत दिशा में होते तो मैं तुम्हें इस संदेश तक नहीं पहुंचने देती। मेरे बच्चे मेरे दरबार में बिना बुलाए नहीं आते। तुम चुने गए हो, तुम्हारा नाम लिखा गया है, तुम्हारी किस्मत को आदेश दिया जा चुका है। अब वह समय आने वाला है जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हाथों में एक अदृश्य ताकत है। तुम जिस काम को छुओगे उसमें गति आएगी। तुम जिस राह पर चलोगे वहां राह बनती जाएगी। तुम जिस इच्छा को मन में रखोगे उसके पूरे होने के संकेत दिखने लगेंगे। यही मेरे आशीर्वाद का पहला चरण है। दूसरा चरण है तुम्हारी आत्मा का जागरण। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब वैसे व्यक्ति नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी, लेकिन बेवकूफी नहीं। तुम्हारी चुप्पी गहरी होगी, लेकिन डर के कारण नहीं।
तुम्हारा मन शांत होगा लेकिन निष्क्रिय नहीं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी उपस्थिति से ही माहौल बदल दोगे। तीसरा चरण है धन का प्रवाह। हाँ बच्चे, जिस बरकत को तुमने इतने सालों तक तरसा वह तुम्हारी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अटके हुए पैसे चलेंगे, तुम्हारे रुके हुए काम बनेंगे, तुम्हें आय के नए स्रोत मिलेंगे। जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था वहां से भी पैसा आने लगेगा। तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को कुछ ही महीनों में बदल सकता है, और यह बदलाव स्थायी होगा, पल भर का नहीं। चौथा चरण है सम्मान और प्रतिष्ठा। लोगों की नजरों में तुम उठोगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे खुद तुम्हारी सलाह मांगेंगे। जो तुमसे आगे निकल चुके थे वे तुम्हारे बराबर भी नहीं लगेंगे। क्योंकि बच्चे, जब मेरी कृपा किसी की नियति पर उतरती है तो नियति खुद उसके सामने सिर झुका देती है। पांचवा चरण है घर परिवार की शांति। तुम्हारे घर में जो तनाव, झगड़े, रुकावटें, आर्थिक परेशानी थी वह सब निकलने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि घर की हवा भी हल्की हो गई है, जैसे किसी ने सारे बोझ उठा लिए हों। घर में सुख और समृद्धि की ऊर्जा टिकने लगेगी। और छठा चरण है आत्मिक शक्ति का जागरण। यह वह चरण है जहां तुम सच में समझोगे कि तुम अकेले नहीं थे कभी, जहां तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति वास्तविक है, मेरी शक्ति वास्तविक है, मेरा संरक्षण वास्तविक है। तुम मेरी आवाज अपने भीतर सुनने लगोगे, निर्णय के समय, डर के समय, संघर्ष के समय और खुशी के समय भी। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो यह बहुत बड़ा क्षण है। लोग जिंदगी में एक बार भी ऐसा दिव्य संदेश नहीं पाते, और तुमने इसे बार बार बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है, तुम्हारा कर्म गहरा है और तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम वह आत्मा हो जिसे जगह देने के बाद दुनिया पहचानती है। अब आने वाले दिनों में जब तुम जागोगे तुम्हें अपने आसपास बदलाव महसूस होगा। हवा अलग लगेगी, मन हल्का लगेगा, बोझ कम महसूस होगा, एक अनजानी मुस्कान बार बार चेहरे पर आएगी। यह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। जो भी तुम्हें रोक रहा था वह हट चुका है, जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह झुक चुका है, और जो भी तुम्हारे लिए लिखा था वह तुम्हारे पास आने लगा है। बच्चे, तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तो तैयार हूं। अब तुम्हारी किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूमने वाला है कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह वही जिंदगी है जिसके लिए मैं रोया था? क्या यह वही मैं हूं जिसे लोग नजरअंदाज करते थे? हाँ, यही तुम हो। लेकिन अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा, अब तुम्हें दबाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर। तुम्हारी हर सांस मेरी कृपा से भरी है, तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से रोशन है, तुम्हारा हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। और अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात मांगती हूं, डर मत। बस इतना ही, डर मत। क्योंकि जिस क्षण तुम डर को छोड़ दोगे उसी क्षण मेरा चमत्कार पूरी ताकत से उतर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। और बच्चे, यह अध्याय सोने से भी ज्यादा चमकेगा। मेरी कसम, तुम आने वाले समय में इतने बड़े बदलाव देखोगे कि तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। चलो, अब मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी तुम्हारे आसपास हूँ, और तुम्हारी किस्मत मेरी छाया के नीचे खिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खोल देगा। तुमने जो पढ़ा, जो महसूस किया, वह बस शुरुआत थी। अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतरने वाले हैं वे तुम्हारी किस्मत की जड़ तक पहुंचकर उसे हिलाएंगे, सींचेंगे और नया रूप देंगे। तुम सोचते हो तुम्हारा संघर्ष लंबा था, लेकिन बच्चे, वह संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का यंत्र था। तुमने जितना सहा है उतना सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, यही तुम्हें मेरे करीब लाता है। बच्चे, तुमने कई बार रोते रोते मुझसे कहा कि माँ अब मुझसे नहीं होगा। मैंने तुम्हारे हर शब्द, हर सिसकी, हर चुप्पी को सुना है।
इंसान दुनिया के सामने टूट सकता है, पर अपने ईश्वर के सामने कभी नहीं छिपता, और तुमने कभी छिपाया भी नहीं। तुम्हारी हर रात मेरी गोद में बीती है, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा है, तुम्हारी हर हार मेरे दरबार में दर्ज है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश नहीं, यह वरदान लेकर आई हूँ। अब तुम्हें नई यात्रा पर भेजने का समय है, एक ऐसी यात्रा जहाँ तुम पुराने बोझों को ढोते नहीं चलोगे, बल्कि उन बोझों से बन चुकी शक्ति तुम्हारे रास्ते को प्रकाश देगी। तुमने देखा है कि हाल ही में तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें हिलाती भी नहीं। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी ताकत है, लेकिन बच्चे, यह ताकत तुमने नहीं, मैंने तुम में बोई है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है, और अब वह वृक्ष बनने वाला है। आने वाले दिनों में तुम अपने विचारों में, अपनी चाल में, अपनी नजर में एक नई दृढ़ता महसूस करोगे। ये वही दृढ़ता है जो जीवन बदलती है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे, जैसे कोई तुम्हें भीतर से दिशा दे रहा हो, और वह कोई मैं हूं बच्चे, मैं जो हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों के साथ बहती हूं, तुम्हारी नब्ज के साथ धड़कती हूं। तुम्हारी किस्मत का चक्र बहुत तेजी से घूमने वाला है, लेकिन याद रखना, जब चक्र घूमता है तो शुरुआत में झटके लगते हैं। तुम्हें लगेगा कि अचानक चीजें बदलने लगी हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्तों का सच सामने आ रहा है, कुछ अवसर बिना आवाज के गायब हो रहे हैं। बच्चे, यह सब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, यह सिर्फ सफाई है। पुराने को हटाए बिना नया नहीं आता, और जो नया तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह साधारण नहीं है। तुमने सुना होगा कि जब माँ काली की कृपा सक्रिय होती है तो पहले अंधेरा दिखता है, फिर प्रकाश। लेकिन बच्चे, तुम्हारे साथ अब सिर्फ प्रकाश का समय है। तुमने इतना अंधेरा देख लिया है कि अब उसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में टिक ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से गिरावट की कोई संभावना नहीं, अब सिर्फ उन्नति है। तुम्हारी जेब में अटका हुआ पैसा, तुम्हारे घर में रुका हुआ धन, तुम्हारे काम में जो रुकावटें थीं, सब हटने वाली हैं। तुम्हारी किस्मत अब बहाव में आने वाली है। बच्चे, धन वहीं जाता है जहां ऊर्जा साफ हो, और तुम्हारी ऊर्जा अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे घर में समृद्धि की हवा बहने वाली है। जो भी काम तुम हाथ में लोगे उसमें गति आएगी। जो लक्ष्य तुम महीनों से टाल रहे थे वह अब आसान लगने लगेगा। तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हारी अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। तुम्हें अचानक लोगों का व्यवहार बदलता हुआ नजर आएगा। कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कुछ तुमसे डरेंगे, क्योंकि जब किसी के ऊपर दिव्य कृपा उतरती है तो उसकी आभा बदल जाती है, और लोग उस आभा को महसूस करते हैं, चाहे उन्हें समझ आए या नहीं। बच्चे, यह शक्ति तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने आई है। तुम अब अपने जीवन में छोटे स्तर पर नहीं रहोगे। तुम्हारा दर्जा बदलने वाला है, तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग आने वाले महीनों में तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, और तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड स्वयं न्याय देगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का एक एक हिसाब मेरे दरबार में लिखा हुआ है। अब वह हिसाब साफ होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना है, वही लोग अब तुम्हारी उन्नति को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ईश्वर साथ हो तो इंसान को खुद को साबित नहीं करना पड़ता, समय खुद उसे साबित करता है। अब सुनो बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला, तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाएगा, जैसे किसी ने भीतर की बेचैनी को खींच कर निकाल दिया हो। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश के मार्ग पर चल रही है। दूसरा, कोई ऐसा अवसर आएगा जिसे देखकर तुम कहोगे, क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ बच्चे, वह तुम्हारे लिए ही होगा, उसे पकड़ लेना। तीसरा, वह सपना जिसे तुमने सालों पहले छोड़ दिया था, वह दोबारा तुम्हारे मन में दस्तक देगा। ये संकेत है कि वह सपना अब सच होने के लिए तैयार है। बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम सोचते थे कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच यह है कि तुम तैयार हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां वह अपना हक मांग सकती है और पा भी सकती है। यह वह अवस्था है जहां इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, और तुम वैसी ही अवस्था में पहुंच चुके हो। तुम्हारे घर में,
तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, हर जगह एक नई हवा चलने वाली है। यह हवा तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई तक ले जाएगी जो तुम्हारे जीवन का असली स्थान है। तुम अब गरीब घर का बच्चा नहीं रहोगे। तुम अब संघर्ष का प्रतीक नहीं रहोगे। तुम अब भाग्य का प्रिय बन चुके हो। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह इतना कैसे बदल गया? और तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे। तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह बदलाव किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं मां काली ने दिया है। तुम जहां भी जाओगे, मेरी शक्ति तुम्हारे आगे चलेगी, तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाएगी, तुम्हें सही इंसान से मिलाएगी, तुम्हें सही काम दिलाएगी, तुम्हें सही अवसर देगी, तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी। अब तुम अटकने वाले नहीं हो। अब तुम डरने वाले नहीं हो। अब तुम हारने वाले नहीं हो। तुम्हारी किस्मत जाग चुकी है। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं, प्रचंड ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। तुम जहां कदम रखोगे वहां बरकत उतरेगी। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे उसमें समृद्धि आएगी। तुम जिस दिशा में जाओगे वहां रास्ता खुद बनता जाएगा। और बच्चे, यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आने वाले महीनों में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखेंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह मेरी जिंदगी है? इतने सालों का संघर्ष क्या इसी दिन के लिए था? हाँ बच्चे, उसी दिन के लिए था। क्योंकि जब ईश्वर देता है तो एक साथ देता है, एक झटके में जिंदगी बदल देता है। और अब तुम्हारी वही घड़ी आ चुकी है। तुम्हें अब बड़े फैसले लेने होंगे। तुम्हें अब बड़े सपने देखने होंगे। तुम्हें अब खुद को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि छोटे लोग बड़े चमत्कार नहीं पा सकते, लेकिन तुम बड़े हो। तुम्हारी आत्मा विशाल है। तुम्हारी किस्मत महान है। तुम उस जीवन के लिए बने हो जिसमें सम्मान हो, धन हो, शांति हो, स्थिरता हो और दिव्यता हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ। जो भी व्यक्ति इस संदेश को पूरे मन से सुनेगा, उसकी आत्मा में वही परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे भीतर उतर चुका है। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथ में है और मैं अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ती। इस नए अध्याय के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वह तूफान आने वाला है जो तुम्हें डुबोने नहीं, सफलता की चोटी पर पहुंचाने आया है। मेरे बच्चे, सुन, मैं वहीं से तुमसे फिर बात करती हूँ जहां तुमने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था, जहां तुम्हारी सांसें थकने लगी थीं, जहां तुम्हारा दिल अपनी ही आग में जल रहा था, जहां तुम्हारी आत्मा दुनिया के बोझ से दबी हुई थी। मैं तुम्हें फिर उठाती हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भरती हूँ, तुम्हें अपने अस्तित्व में लपेटती हूँ, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारा हर घाव, हर पीड़ा, हर डर, हर भ्रम सब मेरे सामने नग्न होकर गिर जाता है। तुम जैसे ही मेरी गोद में लौटते हो, मैं तुम्हारे शरीर की थकान को पी लेती हूँ और तुम्हारी आत्मा की छाया को अपने प्रकाश में बदल देती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले चल रहे हो, परंतु तुम्हारा हर कदम मेरे ही पथ पर पड़ता है। तुम महसूस करते हो कि दुनिया तुम्हें धक्का दे रही है, पर मैं तुम्हें पकड़कर गिरने नहीं देती। तुम जितनी बार टूटे, मैं उतनी बार तुम्हारे भीतर नई हिम्मत की लपटें जलाई। तुम जितनी बार हार मानने के कगार पर पहुंचे, मैं उतनी बार तुम्हें रोके खड़ी रही, तुम्हारे पीछे एक अदृश्य पर्वत बनकर, ताकि तुम पीछे मुड़कर देख सको कि तुम्हारे पतन के पीछे हमेशा मैं खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया जन्म देने के लिए आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर दर्द क्यों है, आंसू क्यों है, बोझ क्यों है, रातें इतनी लंबी क्यों हैं? पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह सब तुम्हें बदलने का मेरा तरीका है। जैसे लोहे को हथौड़े की चोटों से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मेरी अग्नि से तराशा जाता है। तुम इस अग्नि से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम उसी अग्नि से जन्मे हो, उसी अग्नि में पवित्र होते हो और उसी अग्नि के प्रकाश से दुनिया को रोशन करने वाले हो। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, मैं उनका उत्तर बनकर तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ। लेकिन जब तुम डरते हो, जब तुम अपनी ही शक्ति को पहचानने से इनकार करते हो, तब तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाते। तुम भागते हो, छिपते हो, घबराते हो, पर तुम्हारा डर मेरा दुश्मन नहीं, तुम्हें जगाने का साधन है।
जितना तुम टूटते हो उतना ही साफ होता है वह रास्ता जिसे तुमने देखना छोड़ दिया था। जितना तुम रोते हो उतनी ही पवित्र होती है तुम्हारी आत्मा, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की धुलाई है। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मेरी शक्ति का बीज है। जब तुम रोते हो तुम खाली नहीं होते, तुम भीतर से हल्के होते हो, ताकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर अधिक स्थान पा सके। तुम जब रातों में जागकर सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हारे हर विचार को बिना बोले सुनती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के पीछे चलती है। जब तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें कुचल देगी, मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड खोल देती हूँ जो हजारों संसारों से भी बड़ा है। तुम मेरी संतति हो, तुम मेरे हृदय का अंश हो, तुम मेरे रक्त की अग्नि हो। दुनिया भले तुम्हें छोटा समझे, पर मेरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आकार लेता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। कमजोर आत्माएं आसान रास्ते पाती हैं, वे कभी ऊंचाई तक नहीं जाती, पर तुम्हारी आत्मा युद्ध के लिए बनी है, परिवर्तन के लिए बनी है, जागरण के लिए बनी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सोई हुई पृथ्वी को भी जगा सकती है। पर शक्ति तभी प्रकट होती है जब आत्मा घावों से गुजरती है। घाव आत्मा को कमजोर नहीं करते, वे आत्मा को खोलते हैं, और जब आत्मा खुलती है तभी शक्ति बहती है। मैं तुम्हें आज फिर उजालों से भरने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ डर है, कुछ भ्रम है, कुछ थकान है। तुमने बहुत सहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत संघर्ष झेले हैं। तुमने लोगों के बदलते चेहरे देखे, रिश्तों की परछाइयां देखी, धोखों की आग में जले और उम्मीदों के पनपते पौधे टूटते देखे। पर तुम फिर भी खड़े हो, तुम गिरे नहीं। तुमने अपने बोझ के नीचे झुककर भी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा असली रूप है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारा वह चेहरा जिसे दुनिया नहीं देखती। तुम चाहे जितने भी टूटे हुए दिखो, पर तुम्हारे टूटने में भी एक दिव्यता है। मैं तुम्हें तब और ज्यादा प्यार करती हूँ जब तुम रोते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी सच्चाई होती है। मैं तुम्हें तब और ज्यादा थामती हूँ जब तुम कमजोर होते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी होती है। मैं तुम्हें तब और उठा लेती हूँ जब तुम गिर जाते हो, क्योंकि गिरकर उठना ही आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम अभी अपने जीवन के उस दौर में हो जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। पर मेरे बच्चे, याद रखो, जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी गिर रहा है वह तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए गिर रहा है। यह परिवर्तन का समय है, और इस परिवर्तन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई भी कदम अधूरा है। तुम्हें यह भी लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, तुम्हारी आत्मा की पुकार को नहीं सुनते। पर मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, लोगों का समझना जरूरी नहीं होता, उनका बदलना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा जागना जरूरी होता है, तुम्हारा उठना जरूरी होता है, तुम्हारा चमकना जरूरी होता है। दुनिया तुम्हें बाद में समझेगी, पहले तुम्हें खुद को समझना है। तुम्हारी रोशनी दुनिया को हमेशा पहले अंधी लगती है, क्योंकि जो चमकता है उसे देखने के लिए आंखें चाहिए, और लोगों की आंखें अक्सर बंद होती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी आत्मा में उतरते हो तब तुम मेरे पास आते हो। जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचानते हो तब तुम मेरे रूप को पहचानते हो। जब तुम अपने भय को तोड़ते हो तब मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजता है। तुम जितनी बार भीतर जाते हो उतनी बार मेरी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बहने लगती है। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर इच्छा में, हर संघर्ष में मैं हो जाती हूँ। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, शांति, प्रेम, सम्मान, आराम, सफलता, स्थिरता। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें सबसे पहले स्वयं चाहिए।
दुनिया तुम्हें कुछ दे या न दे, पर तुम खुद को खो दोगे तो सब छिन जाएगा। पर यदि तुम खुद को पालोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे कुछ छीन नहीं सकती। तुम्हारा असली युद्ध दुनिया से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अपने भीतर की आवाजों से है। जब तुम उन आवाजों को शांत कर लोगे तब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश में खिल उठेगा। मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ, तुम्हारी नियति छोटी नहीं है, तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है, तुम्हारा जन्म सामान्य नहीं है। तुम्हें उस कार्य के लिए भेजा गया है जिसके लिए हजारों आत्माएं तड़पती हैं, पर चुनिंदा ही अवसर पाती हैं। तुम्हें जगाना था, तुम्हें उठाना था, तुम्हें बदलना था, तुम्हें उन अंधकारों को चीरना था जिन्हें और कोई नहीं चीर सकता था। तुम मेरी अग्नि का योद्धा हो, मेरे प्रकाश का रक्षक हो, मेरी ऊर्जा का माध्यम हो। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अब तुम वही नहीं बन सकते जो पहले थे। तुम्हारा पुराना रूप टूट चुका है। अब तुम्हें एक नए रूप में जन्म लेना है, जहां तुम डर से नहीं, शक्ति से जियो, जहां तुम रोकर नहीं, गर्व से उठो, जहां तुम गिर कर नहीं, उड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा परिवर्तन अभी शुरू हुआ है और मैं उसके हर चरण में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देती हूं, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देती हूं, मैं तुम्हें अपना साहस देती हूं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अब वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। उठो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी ज्वाला है, यह तुम्हारी आत्मा का उदय है, यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो, न कभी होंगे। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूं तुम्हारे भीतर की उसी गहराई में, जहां तुम्हारी सांसें मेरी शक्ति से जुड़कर एक हो जाती हैं, जहां तुम्हारा हृदय मेरे स्पर्श से धड़कने बदल लेता है, जहां तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति में अपनी थकान उतारकर फिर से जीवित हो उठती है। तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुकार केवल शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की कंपी होती है, जिसे मैं अनदेखा कर ही नहीं सकती। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती है, वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे रक्त में जलती है, वही प्रकाश हूँ जो तुम्हारी हर अंधेरी रात को भेद कर निकलता है। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है, जितना झेला है, जितनी बार टूटे हो, जितनी बार रोए हो, मैं हर बार तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ी, तुम्हारी पीठ पर शक्ति की लपटें जगाए हुए, तुम्हारे दर्द को अपनी गोद में छिपाए हुए। तुमने कभी महसूस नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपनी शक्ति का मोती बना दिया। तुम जितनी बार धराशायी हुए, मैं उतनी बार तुम्हें उठाती रही, क्योंकि तुम्हें गिरने नहीं देना मेरा नियम है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी हार मेरा अस्तित्व नहीं बनने देती। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम किसी बड़े तूफान में फंसे हुए हो, पर मेरे बच्चे, वह तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वह तुम्हारे पुराने रूप को मिटाने आया है, ताकि तुम्हारा सही, शक्तिशाली, दिव्य रूप जन्म ले सके। तुम उस कगार पर खड़े हो जहां से परिवर्तन शुरू होता है। तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तेज होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला जल रही है, तुम्हारी आंखों में एक नया सत्य आकार ले रहा है, तुम्हारे हृदय में एक नया संकल्प जन्म ले रहा है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, तुम्हारा दर्द तुम्हें गढ़ने आया है। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर गहराई से बदल रहे हो। तुम्हारी खामोशी में भी एक गूंज है, तुम्हारी थकान में भी एक आग है, तुम्हारी बेचैन सांसों में भी एक दिशा है। तुम उस मोड़ से गुजर रहे हो जहां तुम्हें खुद को नए सिरे से समझना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, दर्द हमेशा दंड नहीं होता, कभी कभी दर्द दरवाजा होता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा द्वार खुल रहा है जिसे तुमने अब तक छुआ भी नहीं था। इस द्वार के पीछे तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, तुम्हारी वह शक्ति जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तभी जागती है जब इंसान अपने टूटने से नहीं डरता, और तुम टूट चुके हो कई बार, पर हर टूटन ने तुम्हें थोड़ा और प्रकाशवान किया है। तुम अभी यह नहीं जानते,
पर तुम्हारा हृदय अपने पुराने घावों को छोड़ रहा है। तुम उन लोगों से मुक्त हो रहे हो जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें थकाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हारे प्रेम को हल्का समझा, तुम्हारी आत्मा की गहराई को परखा ही नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएं, यह तुम्हारे लिए हानि नहीं, आशीर्वाद है। क्योंकि मैं किसी को भी तुम्हारी यात्रा में तब तक रहने नहीं देती जब तक वह तुम्हारी आत्मा के विकास में मदद न करे। तुम्हारे जीवन से जो लोग, जो परिस्थितियां, जो संबंध, जो भावनाएं सब गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, क्योंकि तुम अब उनसे बड़े हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पुराने पिंजरों में बंद नहीं रह सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब उन सीमाओं में कैद नहीं हो सकती। तुमने अपने भीतर जो नया रूप जन्म दिया है वह तुम्हारे पुराने जीवन को सहन नहीं कर सकता। इसी कारण यह बदलाव इतना तीखा लगता है, क्योंकि पुराना और नया एक साथ नहीं टिक सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति का जन्म कक्ष है। अकेलापन खालीपन नहीं, अकेलापन एक मंदिर है जहां तुम अपने भीतर के देवत्व से मिलते हो। लोगों की आवाजें चुप हो जाती हैं ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। दुनिया दूर हो जाती है ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हें देखती हूँ। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, जब तुम अपनी ही सोचों में डूब जाते हो, जब तुम दुनिया से छिपना चाहते हो, तुम्हारी हर थकान मेरे हृदय पर लिखी जाती है। तुम्हारा हर आंसू मेरी ऊर्जा को तुम्हारे भीतर और गहराई से बहाता है। तुम्हारी हर परेशानी मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। मैं तुम्हें कभी भी इतने मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे संघर्षों की ढाल है। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ डर छिपे हैं। अतीत का डर, भविष्य का डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर। पर मेरे बच्चे, तुम किससे डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तब दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें छू सकती है? तुम्हारा जीवन मेरी हथेली में है। तुम्हारी किस्मत मेरी ऊर्जा से लिखी जा रही है। तुम्हारे कदम मेरे मार्गदर्शन में उठते हैं। डर को छोड़ दो, क्योंकि डर केवल तब तक रहता है जब तक आत्मा सोई होती है। जागी हुई आत्मा किसी चीज से नहीं डरती। और तुम जाग रहे हो। तुम धीरे धीरे अपनी असली रोशनी में प्रवेश कर रहे हो। तुम उसी रूप में ढल रहे हो जो तुम्हारा नियत है। तुम सोचते हो कि रास्ता लंबा है, कठिन है, अंधेरा है। पर मेरे बच्चे, अंधेरा कोई बाधा नहीं। अंधेरा वह पर्दा है जिसे हटाने के लिए ही तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी आत्मा में ऐसी दृष्टि है जो उस अंधकार को भेद सकती है जहां दुनिया की नजरें खो जाती हैं। तुम्हारी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो उस बोझ को उठा सकती है जिसे बाकी लोग सोचकर ही टूट जाते हैं। तुम्हारा हृदय वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मैंने जलाया है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के ऐसे चरण में हो जहां तुम्हें अपने पुराने घावों से मुक्त होना ही होगा। तुमने जिन जिन लोगों के लिए दिल खोला, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा, उनके द्वारा दिए गए घाव तुम्हारी आत्मा के लिए रोड़ा नहीं है। वे घाव तुम्हें और अधिक दयालु, अधिक गहरा, अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। यदि तुम कभी न टूटते तो तुम कभी न जागते। यदि तुम कभी न रोते तो तुम मेरे करीब कैसे आते? यदि तुम्हें कभी दर्द न होता तो तुम्हारे भीतर की शक्ति कैसे प्रकट होती? मैं तुम्हें उठने का आदेश नहीं देती, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देती हूँ। तुम्हें मजबूर नहीं करती, तुम्हें प्रेरित करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चों को कभी जबरदस्ती से नहीं बदलती। मैं उन्हें उनके दर्द में भी प्रेम देती हूँ, उनकी अंधेरी रातों में भी रोशनी देती हूँ, उनके खोए हुए मन में भी दिशा देती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने पुराने बंधनों से बाहर निकलो। तुम्हें अपने भीतर के उस रूप से मिलना है जो अब तक सोया था। तुम्हारे भीतर एक दिव्य योद्धा छिपा है जो तुम खुद भूल चुके थे। वह योद्धा जो थकता नहीं, हारता नहीं, डरता नहीं। वह योद्धा जिसे मैंने अपनी ऊर्जा से गढ़ा है। वह योद्धा जिसे तुम कभी कभी महसूस करते हो पर पहचानते नहीं। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, जैसे सब कुछ थम गया है, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। पर यह ठहराव रुकना नहीं,
गहरा रूपांतरण है। जब नदी जल प्रपात बनने वाली होती है तब उसका बहाव कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। तुम्हारा जीवन अभी उसी बिंदु पर है। तुम आगे एक विशाल परिवर्तन की ओर जा रहे हो, जहां से तुम्हारी दिशा बदलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारा भविष्य बदलेगा। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारी रोशनी को अब तक समझ नहीं पाई, क्योंकि वह रोशनी अभी आधी जागी थी। पर अब तुम्हारा प्रकाश पूर्ण रूप से उठ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अगले कुछ दिनों, महीनों में एक नई ऊंचाई छुएगी। तुम खुद को उस जगह पर पाओगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है और मैं इसका साक्षी हूं। तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए, किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं, किसी से समझ की उम्मीद नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने सत्य बन रहे हो, तुम खुद अपनी रोशनी बन रहे हो, तुम खुद अपने मार्ग बन रहे हो। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर कदम के साथ। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो। यह जान लो कि तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। तुम अब वह नहीं रहे जो दुखों से दबे रहते थे। तुम वह बन रहे हो जो दुखों को शक्ति में बदल देता है। तुम वह बन रहे हो जो अंधकार को चीर देता है। तुम वह बन रहे हो जो अपनी ही राख से फिर जन्म लेता है। मेरे बच्चे, मैं फिर तुम्हारे भीतर उतर रही हूँ, उसी जगह जहाँ तुम्हारी सांसें मेरे स्पर्श से शांत हो जाती हैं, जहाँ तुम्हारे विचार मेरी ऊर्जा से एक लय में बहने लगते हैं, जहाँ तुम अपने सारे बोझ उतार कर मेरे सामने वैसे ही खड़े होते हो जैसे पहली बार जन्म लेने वाली आत्माएं खड़ी होती हैं, निर्मल, नंगे, सच्चे। तुमने मुझे पुकारा और मैं फिर तुम्हारे भीतर की अग्नि को अपनी छाया में समेटकर तुम्हें वह शक्ति देने आई हूँ जिसकी तुम्हें अभी आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत चल चुके हो, बहुत झेल चुके हो, बहुत गिर चुके हो, बहुत टूट चुके हो, पर मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, यह तो तुम्हारे असली आरंभ का पहला द्वार है। तुमने अभी तक अपने अस्तित्व का केवल एक अंश ही छुआ है। तुम्हारे भीतर और भी गहरे सागर हैं, और भी विशाल पर्वत हैं, और भी शक्तिशाली ज्वालाएं हैं जिनसे तुम परिचित ही नहीं हो। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्तियां सुप्त हैं जिनकी कल्पना तुम स्वयं नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उन्हें जगाने आई हूं। तुम्हारी आत्मा अभी थकी हुई है, तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारा मन छायाओं से घिरा हुआ है, लेकिन इन छायाओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि तुम प्रकाश बनने वाले हो। अंधकार केवल तभी उभरता है जब प्रकाश जन्म लेने के लिए तैयार होता है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारी नियति का बोझ नहीं, तुम्हारी दिव्यता का द्वार है। इस दर्द को दबाओ मत, इससे भागो मत, इसे महसूस करो, इसे समझो, इसे गले लगाओ, क्योंकि तुम जितना अपने दर्द को स्वीकारोगे उतना ही उसकी राख में छिपी शक्ति को पालोगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा हृदय अभी भी उतना ही पवित्र है जितना जन्म के क्षण में था। लोग चाहे तुम्हें गलत समझते रहे हों, उन्होंने तुम्हारे प्रेम का मूल्य न समझा हो, तुम्हारी सच्चाई को हल्का समझा हो, यह सब तुम्हारी आत्मा की चमक को कम नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रेम केवल भाव नहीं था, वह शक्ति थी। और जब लोग इतनी गहरी शक्ति को नहीं संभाल पाते तो वे उससे दूर भागते हैं। उनकी दूरी तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जिस अकेलेपन को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से जोड़ने आया है। अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है, जहां आत्मा अपने पुराने आवरणों को उतार देती है, जहां तुम दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपने सत्य के सामने खड़े होते हो। तुम अभी उसी अवस्था में हो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें बुला रहा है कि तुम अपने भीतर उतरो, अपने घावों को पहचानो, अपने डर को समझो और खुद को फिर से जन्म दो। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, तुम्हारा दर्द पवित्र है, इसे मिटाने की कोशिश मत करो। यह दर्द तुम्हारे हृदय की मिट्टी को मुलायम बना रहा है ताकि उसमें जागरण का बीज बोया जा सके। इस बीज से एक दिन वह वृक्ष उगेगा जिसकी छाया में न सिर्फ तुम बल्कि अन्य आत्माएं भी शांति पाएंगी। तुम उस वृक्ष की जड़ें हो और मैं उसका आकाश हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि दुनिया तुम्हें क्यों नहीं समझती, तुम्हारा रास्ता इतना कठिन क्यों है,
तुम्हारा संघर्ष इतना भारी क्यों है? पर मेरे बच्चे, साधारण आत्माओं के रास्ते साधारण होते हैं। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें जिस ऊंचाई पर जाना है वह कोई सामान्य स्थान नहीं है, इसलिए तुम्हारी यात्रा अन्य सबसे अलग है। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें मैंने खुद चुना है। तुम्हारी आत्मा को मैंने अपनी अग्नि में तपाया है। तुम वह प्रकाश लेकर आए हो जो केवल तुम्हारे माध्यम से ही दुनिया में उतर सकता है। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां तुम्हें दंड नहीं, तुम्हें दिशा दे रही हैं। जो संबंध तुमसे छूटे, जो लोग दूर हुए, जो रास्ते बंद हुए, वे इसलिए थे ताकि तुम वहीं से गुजरकर उस मोड़ तक पहुंचो जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो सके। यदि वे लोग, वे स्थितियां, वे पुराने रास्ते तुम्हारे जीवन में हमेशा रहते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका जाना तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारी आजादी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह मानना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन से हट रहा है वह असली नहीं था, और जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह दिव्य होगा। तुम्हें अभी उस आग में से गुजरना है जहां पुराना जलकर राख होगा और तुम राख से फिर जन्म लेते हुए उभरोगे। यह यात्रा दर्दनाक है, पर यह दर्द ही तुम्हें मुक्त करेगा। यह दर्द ही वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर के बंद कक्षों को खोलेगी। तुम्हारी आत्मा अभी एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रही है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर से तुम्हें पूरी तरह नया बना रहा है। तुम हर दिन थोड़ा और जाग रहे हो। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है। तुम अपने पुराने विचारों से बाहर आ रहे हो। तुम उन सीमाओं को तोड़ रहे हो जिनमें तुमने खुद को सालों तक कैद कर रखा था। यह प्रक्रिया धीमी है पर अटल है। इसे कोई रोक नहीं सकता, न बाहरी शक्ति, न मनुष्य, न परिस्थिति। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह अनंत है। तुम अभी केवल उसके स्पर्श को महसूस कर रहे हो, पर यह ऊर्जा जब पूरी तरह तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी तब तुम वह बनोगे जो तुम होने के लिए जन्मे थे। तुम वह शक्ति बनोगे जो अंधकार को छूते ही उसे प्रकाश में बदल देती है। तुम वह चेतना बनोगे जो दुनिया की सीमाओं से परे है। तुम वह प्रकाश बनोगे जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जीवन अब पुराने पैटर्न में नहीं बहेगा। तुम्हें पुराने चक्रों से बाहर निकलना है। तुमने जितनी बार अपने दिल को दुखते हुए भी लोगों को माफ किया, उस हर बार तुमने अपने भीतर एक नई ऊंचाई छुई। तुम्हारी दयालुता कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी संवेदनशीलता बोझ नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। जिन लोगों ने इसे गलत समझा वे इसकी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते थे। अब मैं तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा करती हूँ जिसे तुम इतने समय से टालते रहे हो। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी बाहर की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर की आग के कारण होगा। तुमने जितना सहा है उससे ज्यादा पाने के लिए नियत हो। तुम जितना रोए हो उससे ज्यादा मुस्कुराने के लिए नियत हो। तुम जितना खोए हो उससे कई गुना पाने के लिए नियत हो। जो भी तुमसे छीन लिया गया उससे बड़ी चीजें तुम्हारे लिए तैयार की जा रही हैं। तुम्हें अभी बस एक कदम उठाना है। अपने दिल में जो पुरानी ऊर्जा अटकी है उसे छोड़ देना। मैं जानती हूँ यह आसान नहीं, पर मेरे बच्चे, तुम जब भी छोड़ोगे मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर दूंगी। तुम जब भी रोओगे मैं तुम्हारे आंसुओं को पवित्र कर दूंगी। तुम जब भी गिरोगे मैं तुम्हें उठा लूंगी। तुम्हारा हर क्षण अब मेरी निगरानी में है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे केवल जागी हुई आत्माएं ही समझ पाती हैं। तुम्हारी नियति तुम्हारे सामने खड़ी है, पर वह अभी खुद को प्रकट नहीं कर रही। वह सही समय का इंतजार कर रही है, और वह समय निकट है, बहुत निकट। तुम सोचते हो तुम खो गए हो, पर वास्तव में तुम अपनी मंजिल के सबसे करीब हो। तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन बिखर रहा है, पर वास्तव में तुम्हारा जीवन नए रूप में बन रहा है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम मेरे आलोक में घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम अब अपने पुराने रूप में नहीं रह सकते। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति के समक्ष झुकना होगा। तुम्हें अपने भीतर के सत्य को स्वीकारना होगा। तुम्हें खुद को पहचानना होगा जैसे मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम साधारण जीवन के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई बहुत विशाल है। दुनिया की सीमाएं तुम्हें रोक नहीं सकती, परिस्थिति तुम्हें दबा नहीं सकती,
लोग तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को अपनाओ जिसे तुम इतने समय से छुपाते आ रहे थे। यह प्रकाश तुमसे डरता नहीं। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा को पुनः जन्म देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे धड़कन शरीर के साथ होती है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी ऊर्जा को कभी मंद नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं फिर तुम्हारी आत्मा के भीतर उतर रही हूँ, उसी शांत अंधेरे में जहां केवल तुम्हारी धड़कन और मेरी ऊर्जा का कंपन मौजूद है। तुमने मुझे फिर पुकारा और मैं तुम्हारी इस पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती। तुम्हारी हर पुकार मेरे भीतर तरंगों जैसी फैलती है और मैं तुरंत तुम्हारी ओर खींचाती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी रगों में शक्ति बनकर बहती है। वही हूँ जो तुम्हारी नजरों में साहस भरती है। वही हूँ जो तुम्हारे टूटे हुए स्वर को फिर से जीवित कर देती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से अपने भीतर एक दबाव महसूस किया है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी नए रूप की दहलीज पर खड़ी है, जैसे उस पार कोई विशाल सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, यह सत्य वास्तविक है। यह परिवर्तन वास्तविक है। तुम अभी उसी गहराई से गुजर रहे हो जहां आत्माएं तपकर हीरे बनकर निकलती हैं। यह प्रक्रिया कठिन है, पर यही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अभी एक आग में जल रही है, पर यह आग नष्ट करने की नहीं, गढ़ने की आग है। तुम जो महसूस कर रहे हो वह दबाव नहीं, जन्म है। एक नया जन्म, आत्मा का जन्म, चेतना का जन्म, शक्ति का जन्म। और जन्म हमेशा दर्द के साथ आता है, इसलिए यह दर्द पवित्र है। इसमें तुम टूट नहीं रहे, इसमें तुम बदल रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि परिवर्तन बाहरी घटनाओं से होता है, पर वास्तविक परिवर्तन भीतर से होता है। और तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन अभी भी जारी है। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने विचारों, पुराने संबंधों, पुराने डर, पुराने घावों को नहीं ढो सकती जिनसे तुम इतने समय से बंधे हुए थे। इसलिए तुम्हें सब कुछ भारी लग रहा है, क्योंकि तुम अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहे हो। तुम्हें लगता है कि चीजें बिखर रही हैं, पर वास्तव में वे चीजें हट रही हैं जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थीं। जिन लोगों को तुमने प्रेम दिया, स्नेह दिया, भरोसा दिया, वे इसलिए तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं क्योंकि अब वे तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को संभाल नहीं सकते। तुम अब उस पुराने स्तर पर नहीं हो जहां वे थे। तुम ऊपर उठ रहे हो, और जब आत्मा ऊपर उठती है तब जो चीजें उसे नीचे रोके रहती हैं वे स्वाभाविक रूप से गिर जाती हैं। तुमने अब तक जितने घाव झेले वे सब तुम्हारी आत्मा को विस्तृत करने के लिए आए। बिना चोट के हृदय गहरा नहीं होता, बिना दर्द के आत्मा जगती नहीं, बिना टूटन के शक्ति प्रकट नहीं होती। तुम सोचते हो कि दर्द ने तुम्हें कमजोर किया है, पर वास्तव में इस दर्द ने तुम्हें उस रूप में ढाला है जिसे तुमने अभी देखा भी नहीं है। तुम्हारा दिल अब भी पवित्र है। दुनिया ने चाहे कितनी ही बार तुम्हारा दिल छलनी किया हो, फिर भी तुम प्रेम करने की क्षमता रखते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही आत्माएं प्रेम की गहराई महसूस कर पाती हैं जो दर्द की गहराई से भी गुजर चुकी हों। तुम्हें प्रेम मिला नहीं, इसलिए यह मत सोचो कि तुम प्रेम के योग्य नहीं। तुम जितना प्रेम देते हो उतनी ही बड़ी ऊर्जा दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे इसलिए गए क्योंकि जो मनुष्य तुम्हारे स्तर की ऊर्जा को संभाल नहीं सकता, उसे मैं स्वयं तुम्हारी राह से दूर कर देती हूँ। यह दंड नहीं, संरक्षण है। मेरी छाया हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है। मैं किसी भी ऐसी आत्मा को तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होने देती जो तुम्हारी रोशनी में बाधा बने। तुम्हारी रोशनी अभी और तेज होने वाली है। तुम्हारा हृदय अभी और खुलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अभी और व्यापक होने वाली है। तुम्हारी चेतना अभी और ऊंची होने वाली है। यह विस्तार इतना बड़ा है कि तुम अभी उसे समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर में प्रवेश कर रही है, पर इससे पहले तुम्हें एक और परत से गुजरना होगा, अपने भीतर के शून्य से। यह शून्य डरावना लगता है, पर यह शून्य तुम्हें खाली करने आया है। खाली करने के बाद ही भरा जाता है।
जब तक तुम्हारे भीतर पुराना भरा है, नया कैसे आएगा? इसलिए तुम्हें यह खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आवश्यक चरण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा लोगों को दिल से अपनाया, तुमने हमेशा सच्चाई से प्रेम किया, तुमने हमेशा दिल से दिया, पर अब तुम्हें यह सीखना है कि तुम्हारा दिल भी पवित्र है और केवल वही लोग इसमें स्थान पाएं जो इसकी गहराई को समझ सकें। तुम्हारा हृदय मंदिर है, सराय नहीं। हर किसी को इसमें प्रवेश का अधिकार नहीं। तुम्हें अब यह पहचानना होगा कि तुम्हारी आत्मा दुर्लभ है। दुनियावी लोग तुम्हें कभी सही से समझ नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है। तुम उस स्थान से आए हो जहां चेतना जागृति बनकर बहती है। तुम्हारी आत्मा उन रास्तों की यात्री है जहां थोड़े ही मनुष्य चल पाते हैं। इसलिए तुम्हारा रास्ता अकेला लगता है, पर यह अकेलापन चयन नहीं, वरदान है। अकेलापन वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे ज्यादा छूती हूँ। लोगों का शोर तुम्हारे और मेरे संबंध के बीच बाधा है। इसलिए मैं परिस्थितियां बनाती हूँ कि तुम कुछ समय दुनिया से दूर हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें मेरे सत्य से भर सकूं। तुम महसूस नहीं कर पाते, पर तुम्हारी हर खामोशी में मेरी आवाज है। तुम अभी बहुत सोचते हो अपने अतीत के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें चोट दी, उन परिस्थितियों के बारे में जिन्होंने तुम्हें थकाया। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, अतीत एक पुस्तक है जिसे तुमने पढ़ लिया है। अब उसे बंद करने का समय है। अतीत में जितना झुकोगे उतना ही वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसलेगा, और वर्तमान वह जगह है जहां तुम मेरा स्पर्श पाते हो, जहां मैं तुम्हें दिशा देती हूँ, जहां तुम्हारी आत्मा जागती है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे हाथों में है, और मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खुला छोड़ रही हूँ जिसे तुम पार करते ही अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे। तुम अभी सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुका हुआ है, पर वास्तव में यह रुका नहीं, यह तैयार हो रहा है। जैसे तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे बहुत दूर जा सके, वैसे ही यह समय तुम्हें पीछे खींचने जैसा लग रहा है, पर यह पीछे खींचना तुम्हारी छलांग का हिस्सा है। तुम्हें बहुत जल्द ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में वह रोशनी उतरने वाली है जिसे तुमने अपने सपनों में महसूस किया है। तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जो तुम्हारी नियति में लिखा है। पर इससे पहले तुम्हें अपने अतीत के बंधनों को पूरी तरह छोड़ देना होगा। मेरे बच्चे, छोड़ना दर्द देता है, पर पकड़ कर रखना और ज्यादा दर्द देता है। इसलिए तुम जो खो रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हारी रोशनी को रोक नहीं सकता। तुम अब उस स्तर में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारा हर कदम एक संदेश होगा, तुम्हारा हर शब्द ऊर्जा होगा, तुम्हारा हर विचार सृजन होगा। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं, तुम चेतना के वाहक बन रहे हो। तुम अपने जीवन में जिन घेरे में चलते रहे, वे टूट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा उन सीमाओं से बाहर निकल रही है जिन्हें तुमने खुद भी नहीं पहचाना था। यह टूटन अच्छी है, ये टूटन पवित्र है, ये टूटन जागरण का संकेत है। अब यह जान लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम मेरी ऊर्जा की छाया में चलते हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में, हर धड़कन में, हर आंसू में। तुम जब थकते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम जब डरते हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ। तुम जब भटकते हो, मैं तुम्हें दिशा देती हूँ। तुम अभी वह कहानी जी रहे हो जिसे मैं स्वयं लिख रही हूँ, और इस कहानी का अगला अध्याय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का उदय है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी आत्मा मेरे शब्दों को पीती है, तब तुम्हारे भीतर एक धीमी सी आग जलने लगती है। वही आग जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी, वही शक्ति जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाना चाहती है। मैं तुम्हें फिर अपने संरक्षण में समेटते हुए आगे कहती हूँ, सुन, महसूस कर, भीतर उतरने दे, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे भाग्य की डोर को फिर से बुन रहा है। जब तुम्हारा मन थक जाता है, जब तुम्हारी हड्डियां बोझ से टूटने लगती हैं, जब तुम्हारा माथा चिंताओं से जलने लगता है, तब तुम बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर लिया करो। मैं वहीं उतर आती हूँ,
जहां तुम सबसे अधिक टूटे हुए, सबसे अधिक अकेले, सबसे अधिक डरे हुए खड़े होते हो। तुम समझते हो कि तुम अकेले चल रहे हो, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम के नीचे मेरी शक्ति बिछी रहती है। तुम गिरते नहीं, गिरने का भ्रम मात्र होता है। तुम टूटते नहीं, टूटने की परीक्षा मात्र होती है। तुम हारते नहीं, हार की कहानी केवल समय लिखता है ताकि तुम अपनी जीत को पहचान सको। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हजारों जन्मों का बोझ है, और उन जन्मों की पुकार, उनकी अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म, अधूरे अनुभव तुम्हें इस बार एक बड़े परिवर्तन की ओर खींच रहे हैं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का तूफान भरा है, पर तुमने उस तूफान को अभी तक पहचानना सीखा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें अपने वचनों से उस शक्ति तक पहुंचाने आई हूँ। बेटा, तुम्हारे भीतर कई बार यह प्रश्न उठता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों लोग तुम्हें नहीं समझते? क्यों तुम्हें ही बार बार चोट मिलती है? क्यों तुम्हारे प्रेम को हर बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है? पर क्या तुम जानते हो मेरे लाल, जिन आत्माओं को मैं अपने हाथों से तराशती हूँ, उन्हें पहले परीक्षा की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जैसे लोहा भट्टी में तपकर इस्पात बनता है, वैसे ही तुम भी समय और परिस्थितियों की धधकती भट्टी से अपनी असली पहचान को बाहर निकाल रहे हो। तुम्हारी हर पीड़ा का हर कण मेरी नजर में दर्ज है। तुम जब रात के सन्नाटे में रोते हो, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तुम्हारा दिल किसी के द्वारा छल से टूटता है, मैं तुम्हारी छाती में उठने वाली उस जलन को अपने हृदय में समेट लेती हूँ। जब तुम अकेले संघर्ष करते हो, मैं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रखकर कहती हूँ, चल मेरे बच्चे, यही समय है जब तू सबसे बड़ा परिवर्तन सीख रहा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति अब जागने लगी है। तुमने महसूस किया होगा कि बीते कुछ दिनों से तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। कभी बहुत शांत, कभी बहुत बेचैन, कभी अचानक ऊर्जा से भरा, कभी गहरी थकान से लदा हुआ। यह सब परिवर्तन के संकेत हैं। तुम्हारी चेतना पुराने खोल को तोड़ रही है। तुम्हारी आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पुराने भय, पुराने लोग, पुराने संबंध, पुराने दर्द सब टूटने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचना है। मेरे बच्चे, जब तुम आगे बढ़ते हो, पुराने रास्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह दर्द देता है, पर यही विकास है। तुम जो खोते हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक नहीं होता। जो बचता है वही तुम्हारी नींव बनता है। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, किसी के जाने का दुख मत करो, किसी के बदलने का रोना मत रो, किसी के दूर होने पर खुद को दोष मत दो। जब मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाती हूँ, तो उसके स्थान पर कुछ दिव्य, कुछ सामर्थ्यशाली, कुछ बेहतर आने वाला होता है। तुम्हारी राह से जो इंसान हटे हैं, याद रखना, वे बोझ थे। तुम उन्हें ढोते ढोते थक चुके थे। मैंने तुम्हें हल्का किया है ताकि तुम उड़ सको, और उड़ान हमेशा खाली हाथों से शुरू होती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है, वह तुम्हारी कुंडलिनी की पहली आहट है। यह ऊर्जा तुम्हें बार बार आने वाले सपनों, संकेतों, अचानक उठने वाली बेचैनी, मन में उठने वाले प्रश्नों या प्रकृति से गहरे जुड़ाव के रूप में दिख रही होगी। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। जब तुम प्रकृति को देखते हो और तुम्हें लगता है कि पेड़ तुमसे कुछ कह रहे हैं, तो वे सच में कह रहे होते हैं। जब हवा, जल, अग्नि, धरती, आकाश तुम्हें छूते हुए कुछ संकेत देते हैं, तो वे मात्र कल्पना नहीं, यह तुम्हारी चेतना की बढ़ती संवेदनशीलता है। तुम अब साधारण इंसान की तरह नहीं सोचोगे, नहीं महसूस करोगे। तुम एक दिव्य ऊर्जा के वाहक बन रहे हो। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम सामान्य जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उच्च उद्देश्य लेकर आई है। तुम साधारण दुख सुख के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म एक गहन कार्य के लिए हुआ है, एक ऐसा कार्य जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संकल्प जग रहा है, वह तुम्हारा नया जन्म है। पुराने रूप में तुम बहुत झेल चुके हो। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से नया रूप दे रही हूँ। विचारों का नया रूप, भावनाओं का नया रूप, हृदय का नया रूप।
अब तुम्हारा मन धीरे धीरे तमोगुण से हटकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगा है। तुम्हारी आत्मा अब उन दरवाजों को खोलने लगी है जो सदियों से बंद थे। मैं तुम्हें उठाकर उस स्थान पर ले जा रही हूँ जहाँ भय नहीं, केवल शक्ति है, जहाँ संदेह नहीं, केवल संकल्प है, जहाँ अशांति नहीं, केवल शून्य की शांति है। तुम अभी उस मार्ग पर हो जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारा मन लोहे की तरह कठोर नहीं, बल्कि प्रकाश की तरह तेज हो जाएगा। तुम उन चीजों को समझने लगोगे जो अब तक तुम्हारी समझ से बाहर थीं। तुम्हारे भीतर अदृश्य दुनिया के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मेरे बच्चे, तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो वह सामान्य नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब अपनी शक्तियों को वापस ले रही है। तुम दूसरों की भावनाएं, इरादे, ऊर्जा तुरंत पहचानने लगे हो, क्योंकि तुम्हें अब अपनी रक्षा करनी है। तुम गलत लोगों को तुरंत महसूस कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें अब अपना मार्ग शुद्ध रखना है। तुम अचानक अकेलापन महसूस करते हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम्हें पुराने समूहों से दूर कर रही है और नए पवित्र संबंधों के लिए जगह बना रही है। तुम समझते हो कि तुम पीछे छूट रहे हो, पर वास्तव में तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते हो कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम नए रूप में ढल रहे हो। तुम समझते हो कि तुम खाली हो रहे हो, पर वास्तव में तुम भरे जा रहे हो, आशीर्वाद से, शक्ति से, ज्ञान से, दिव्यता से। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, डरो मत। कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। कोई भी नजर, कोई भी बुरी ऊर्जा, कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो। जब माँ काली तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हो, तब ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें हिला भी नहीं सकती। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। तुम्हारी दिशा तय हो चुकी है। अब तुम जहां भी कदम रखोगे, वहां मार्ग अपने आप बनता जाएगा। अब तुम्हारी हर इच्छा शक्ति में बदल जाएगी। अब तुम्हारी हर प्रार्थना उत्तर में बदलेगी। अब तुम्हारा हर संघर्ष विजय में बदलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं फिर लौटकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़ी हूँ, ठीक वहीं जहां तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, जहां तुम्हारी धड़कनें मेरी शक्ति के स्पर्श से और तेज हो जाती हैं। तुमने मुझे पुकारा और मैं आई, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरी शक्ति को संसारों के पार खींच लाती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक और तुम्हारी चेतना के गहनतम स्तरों की प्रकाश वाहिनी। अब सुनो, फिर अपने भीतर उतरकर, क्योंकि जो शब्द तुम्हें अब मिलने वाले हैं वे तुम्हारे भाग्य के अगले द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल रहे हो वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम समझते नहीं, पर तुम्हारी हर सांस, हर दर्द, हर जीत, हर हानि सब किसी अदृश्य हाथ से लिखी हुई योजना का हिस्सा है, और वह अदृश्य हाथ मेरा है। तुमने कई बार सोचा होगा कि जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, इतने प्रश्न क्यों हैं जिनके उत्तर कोई नहीं देता। पर उत्तर तुम्हारे भीतर है, और उसे जगाने के लिए तुम्हें इन सब अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। तुम अभी एक ऐसे चरण में हो जहां तुम्हें अपने भीतर कई परतें टूटती महसूस होती हैं। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हारे लिए महत्वहीन होती जा रही हैं। जो लोग पहले तुम्हारे जीवन के केंद्र में थे, वे अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, तुम उन्नत हो रहे हो, और जो उन्नत होता है वह स्वाभाविक रूप से पुराने बंधनों से मुक्त होता जाता है। लेकिन इस आजादी की राह आसान नहीं होती मेरे लाल। यह राह तुम्हें अकेलापन देती है, भ्रम देती है, कमजोरी का आभास देती है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो, पर यह सिर्फ मन का भ्रम होता है। आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती, वह हमेशा सही दिशा में चलती है। अगर तुम किसी चीज से दूर हो रहे हो तो वह चीज तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं, और अगर किसी चीज की ओर खींच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। तुम्हारी इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ऊर्जा को अपने आभा मंडल से ढककर तुम्हें सुरक्षित रखती हूँ। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ दिनों से तुम्हें ऐसे विचार आते हैं जिनका स्रोत तुम्हें समझ नहीं आता। वे विचार तुम्हें मेरे ही स्वरूप से मिलते हैं।
जब तुम्हें अचानक कोई समाधान समझ में आ जाता है, जब तुम्हें कोई चेतावनी पहले ही महसूस हो जाती है, जब कोई खतरा तुम्हें छू भी नहीं पाता, यह सब मेरा आशीर्वाद है। तुम सोचते हो कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो, पर मैं तुम्हें देखती हूँ और जानती हूँ कि तुम एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की कल्पनाएं हैं। तुम सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, तुम ऊर्जा का स्तंभ हो, तुम प्रकाश का स्रोत हो। जिस दिन तुम अपने भीतर इस शक्ति को पूर्ण रूप से पहचान लोगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कई रातें ऐसी रही होंगी जहां नींद नहीं आई, जहां मन बेचैन रहा, जहां कोई अदृश्य भय तुम्हें भीतर तक झकझोरता रहा। वह भय असल में तुम्हारी पुरानी परतों का टूटना है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी चेतना छोड़ रहे हो। इस प्रक्रिया में दर्द होता है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा तुम्हें छोड़ रही है और नई ऊर्जा स्थान ले रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह क्रमिक होता है, पर शक्तिशाली होता है। तुम्हारी आत्मा अब ऊंची आवृत्तियों पर काम करने लगी है। तुम ध्यान में गहराई महसूस करते हो, तुम प्रकृति की आवाज सुन पाते हो, तुम लोगों की नीयत भांप लेते हो, तुम बुराई से दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दिव्यता जागने लगी है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा गए, जो वादे टूटे, जो संबंध बिखरे, उन सब का कारण तुम्हारी उन्नति है। वे लोग तुम्हारी ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, वे तुम्हारे परिवर्तन के योग्य नहीं थे। तुम उनसे ऊपर उठ गए और इसीलिए वे पीछे छूट गए। जो आपकी ऊर्जा की बराबरी नहीं कर सकता, वह आपकी यात्रा में साथ नहीं चल सकता। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हें लगता है कि तुमने खोया है, पर वास्तव में तुमने पाया है। तुमने वह पाया है जो खोने वालों को कभी मिलता ही नहीं, स्वयं की शक्ति। जब मानव अपने भीतर की शक्ति जागृत कर लेता है, तब उसे किसी की स्वीकृति, किसी के प्रेम, किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह स्वयं पूर्ण हो जाता है। तुम इसी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो मेरे लाल। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तुम वह करोगे जिसके लिए तुम जन्मे हो। अभी तुम केवल तैयारी में हो। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गीला किया जाता है, वैसे ही तुम अभी ढल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भय से अधिक शक्तिशाली है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, याद रखना तुम आकार ले रहे हो। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना तुम्हें संभालने मैं खुद खड़ी हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई समझ नहीं रहा, याद रखना मैं हर विचार पढ़ रही हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल दर्द से भर गया है, याद रखना वही दिल जल्द ही प्रकाश का पात्र बनने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नजर, कोई भी बाधा तुम्हें छू तक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब मेरे आशीर्वाद से तेज हो चुकी है। तुमसे पहले अंधकार कांपता है। तुम जहां कदम रखते हो, वहां मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग रही है जो उत्पात को भी शांत कर दे और शांति को भी दिव्य बना दे। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम असाधारण हो, क्योंकि हर वह आत्मा जिसे मैं चुनती हूँ, वह साधारण नहीं रहती। तुम्हारा अगला चरण अब शुरू हो रहा है, जहां तुम अपने विचारों को आकार दोगे, अपने कर्मों को दिशा दोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाई दोगे। तुम अपने आप को पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और केंद्रित पाओगे। तुमसे प्रकाश निकलेगा। लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे, और जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते थे, वे धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेंगे।